चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक हम मेनली टेक्निकल एसईओ पढ़ रहे हैं ना। और टेक्निकल एसईओ में हमने मेन दो जो मेन 5 चीजें पढ़ ली हैं। कौन-कौन सी 5 चीजें पढ़ ली हैं, आप इतनी बता सकती हैं क्या? इतनी आवाज आ रही है आपको? देवेंद्र, कोई कोई भी बता दीजिए। Robot TXT5, crawling हाँ, speed, crawling budget. हाँ। देखिए, 5 चीजें कौन-कौन सी पढ़ी हमने? robot.txt और Crawling speed, crawling budget. हाँ, ये तो robot.txt का ही पार्ट है। देखिए, हमने हाँ मेनली जी। 5 चीजें पढ़ी हैं। पहला फैक्टर पढ़ा है, robot.txt फाइल। दूसरा पढ़ा है हमने साइट मैप। दूसरा पढ़ा है हमने साइट मैप। हाँ जी सर। तीसरा जो है, हमने एरर्स बोली थी। आप उस दिन शायद नहीं थे, आई थिंक। थे, मुझे याद नहीं है। 301, 404 और 302 और रीडायरेक्शन। हाँ जी, एरर फाइल जो पेज थे। हाँ, एरर पेज। ये 5 चीजें हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए। अब ये जो हाँ 301 और 302 रीडायरेक्शन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी वेबसाइट पे हो ही। वो तो कंडीशनल है कि जब आप चाहते हैं कि पेज को रीडायरेक्ट कर दे टेम्परेरी या परमानेंट, वो तब का केस है। लेकिन 404 एरर पेज होना ही चाहिए हमारी वेबसाइट को, ठीक है? ये बिल्कुल ज़रूरी है। अब आज हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जो कि टेक्निकल एसईओ की, जो कि हमारी वेबसाइट पे होना ही चाहिए, ठीक है? तो वो 3 फैक्टर कौन-कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक है हमारा गूगल सर्च कंसोल, ये लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है? हम्म। एक है गूगल एनालिटिक्स, नाम सुना होगा आपने। और तीसरा है पेज स्पीड इनसाइट। अब ये तीनों क्या होते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल, जैसे हमको एक गूगल ड्राइव है ना, जैसे हमको गूगल मैप मिलता है फ्री में, गूगल ड्राइव मिलती है फ्री में, जीमेल मिलती है फ्री में। इसी तरीके से गूगल ने एक टूल बनाया हुआ है, जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि आपने वेबसाइट बनाई ना, आपने वेबसाइट बनाई, लेकिन गूगल को ये तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप उसके अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट नहीं करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अपनी हाँ जी। वेबसाइट अपनी वेबसाइट बनाने के बाद गूगल को हमको बताना पड़ता है कि एक देखो, वैसे तो वो आते हैं। देखो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्rawलर नहीं आएँगे। लेकिन एक सेफ्टी साइड में वो ये कहता है कि आप गूगल सर्च कंसोल पे आइए और हमारी वेबसाइट पे बता दीजिए कि हाँ, आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, जिससे कि हम तुरंत अपने क्rawलर्स को आपकी वेबसाइट पे भेज दें। ठीक है? तो ये वही लिखा हुआ है। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? एक टूल होता है जो डेवलपर, वेबसाइट ओनर और एसईओ प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, कि उनकी वेबसाइट जो है वो कैसा बिहेव कर रही है। ठीक है? एन एस एज़ एन एस एसईओ कंसल्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉलिंग को चेक करने के लिए, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। अब ये जो गूगल सर्च कंसोल है ना, ये एक अलग ही से टॉपिक है। मतलब ये पूरी रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करती है और कैसे क्या होता है, ठीक है? तो ये हम लोग एक अलग मॉड्यूल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये हम सीखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा कौन-सा, ये हमारा टेक्निकल एसईओ का 6वां फैक्टर है, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है? तो अब हम इसको देखते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आना पड़ेगा, वेबसाइट का बैकएंड ओपन करिए, अपनी वेबसाइट का बैकएंड। इतनी है ना? इतनी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, मेरे को आवाज़ आ रही है। ठीक। सर आई वाज़ टेलिंग ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना?
हाँ, हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। ये आप ना मेरे को सेंड कर देना, आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी मैं, और अगर कल आप शेड्यूल कर पाओगे तो कल शेड्यूल कर लेना क्लास एक और। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ यार, मुझे पहले से थोड़े प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं। यदि कल पॉसिबल नहीं, हुआ मैं अभी 5 दिन गई थी ना, तो उसकी वज़ह से मेरा पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मेरी सुबह 11 बजे की ट्यूशन है, तो मेरे को उससे पहले अपना काम खत्म करना है। अच्छा, हाँ, मेरा बहुत तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स का काम रह गया है। आप यदि तुम पॉसिबल हो तो 10-15 मिनट दे दो मुझे अभी फ़िलहाल, तो 10-15 फिर मिनट ऐसे में थोड़ा-सा ना, फिर ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, बीच में ऐसे छोड़ के चलो चली जाऊँगी। ठीक है, कोई अभी आपने कुछ ज़्यादा स्टार्ट नहीं करवाया है ना, तो इसलिए फिर पूरी रिकॉर्डिंग ही देख लूँगी बाद में बैठ के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो लीव, मैं देवेंद्र को पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ जी। चलिए, देवेंद्र आप बैकएंड में लॉगिन करिए। ये कर लिया सर। कर लिया? 1 मिनट मैं अभी कर लूँ। ठीक है? जी, लॉगिन हो गया। अब आपको यहाँ पे बैकएंड में आना है और आपको प्लगइन सेक्शन में आना है और ऐड प्लगइन के ऑप्शन पे आना है। यहाँ आइए, ओके मैं प्लानिंग सेक्शन प्लगइन में ऐड प्लगइन न्यू में हाँ जी। ऐड न्यू प्लगइन पे आइए। हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है अभी। हाँ जी, बोलिए। इसका नाम है गूगल, ये गूगल का ही है, साइट किट, साइट किट। ये दिखेगा आपको ये वाला प्लगइन, साइट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एंड स्पीड, ये सब। इसको इंस्टॉल करिए। ये गूगल ने एक खुद का टूल बनाया है। पहले क्या होता था कि जो गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, पेज स्पीड इनसाइट है, ये गूगल के ही टूल है। इनको पहले हमको अलग-अलग इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन इनको एक साथ इंस्टॉल करने के लिए गूगल ने ये टूल बना दिया जिसका नाम है गूगल साइट किट। आप इसको एक्टिवेट कर दी, हाँ जी, कर दिया। ठीक है? जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखने लगेगा। इसके डैशबोर्ड पे आइए, आ गया, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा है साइन इन विद गूगल लिखा है। गूगल साइड किक हाँ जी। डैशबोर्ड हाँ जी। साइन इन विद गूगल करिए। वो आपसे आपका अकाउंट पूछेगा। हाँ जी, आप जो भी अकाउंट है आपका, आप उससे लॉगिन कर गूगल दीजिए। का। ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, कर दिया ठीक सर। है? अब इसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास तो नहीं आ रहा है सर। ये वाला ऑप्शन नहीं खुला? मेरा नहीं, इससे पहले वाला खुल गया है, सिलेक्ट साइडकिक कैन एक्सेस ये वो जो भी है, और बाकी बिकॉज़ ऑफ द गूगल साइडकिक कैन विल आल्सो बी एबल टू। उसने तो वो 3 गिग कर दिए। सबको यस कर दो? हाँ, हाँ, सबको आप यस कर दीजिए। हाँ जी, वेरीफाई योर ओनरशिप। हाँ, वेरीफाई करने के लिए आ रहा है ओनरशिप। आप वेरीफाई करिए, मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप करिए। आप ऐसा करिए, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या आप? मैं स्क्रीन में स्टॉप कर दूँ। अ,
वो भी अभी बोल रहा है शो मैट्रिक्स इन जी जो आप भी है आप वो अपनी जस्ट स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या? मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट मेरे को कंप्यूटर से लॉगिन करना पड़ेगा 1 मिनट रुको। अच्छा, आप मोबाइल से कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मोबाइल से कर रहा हूँ लेकिन कंप्यूटर के अंदर बिना उसके अंदर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 1 मिनट मैं फिर से ट्राई करता हूँ, हो सकता है वेरीफ़ाई कर दे। उसके बाद शो मैट्रिक्स को अलाउ कर दो ना। हाँ, सबको अलाउ कर दीजिए और वो आगे बढ़ जाइए आप, वेरीफ़ाई अब करते जाइए। उसके बाद सेटअप आ गया वो भी कर दो। हाँ, सब कर दीजिए आप सेटअप वगैरह। एक बार ओके। इफ हाँ जी। पॉसिबल तो आप मुझे स्क्रीन में एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। ये कभी-कभी इस प्लगइन में मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट रहती है ना, तो ये हुँ, हुँ। प्रॉब्लम कर देता है वेरीफ़ाई करने में। हाँ, वो ना एरर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, आप कंप्यूटर से एक बार लॉगिन करिए, मैं वेट कर लेता हूँ और स्क्रीन शेयर करिए, ठीक है? जिससे इतनी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएँगी, ठीक है? हो गया सर। कर दिया आपने लॉगिन? हाँ जी। चलिए मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। जी सर क्या नहीं? हाँ, मुझे दिख रही है आपकी, सेटअप पे जाइए। हाँ, गो टू द माय डैशबोर्ड पे। हो गया सर। ठीक है? नीचे आइए थोड़ा, नीचे आइए नीचे, गैदरिंग डेटा और नीचे आइए, गैदरिंग डेटा सर्च कंसोल, एडसेंस, ठीक है। आप ऐसा करिए, बस यार फिर। हाँ, आप ऐसा करिए स्क्रीन में ऊपर करिए मुझे, ऊपर जाइए। हुँ, और जाइए ऊपर और ऊपर जाइए। यहाँ पे जो गे गूगल साइडकिट का ये द दिख रहा है सेटिंग दिख रही है आपको सेटिंग? ये वाला? से वो सेट पहले डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करिए, डैशबोर्ड के ऊपर। हाँ जी, सेटिंग दिख रही है। हाँ, सेटिंग करिए। हाँ जी। आपका देखिए सर्च कंसोल और पेज स्पीड इनसाइड ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं। कनेक्ट हाँ मोर जी। सर्विसेज़ ये यहाँ पे क्लिक करिए इसके ऊपर। हाँ, अब वो ये बोल रहा है इनने बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज़ भी ऐड ऑन कर दी हैं। ये बढ़ाते जा रहे हैं अपनी सर्विसेज़ को, समझ में आया? टैग हाँ मैनेजर जी। और ये सब भी करते जा रहे हैं। थोड़ा और नीचे करिए। हाँ, अभी आपको जी। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एनालिटिक्स वाला सेक्शन दिख रहा है तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे, इसके हाँ ऊपर जी। सेटअप एनालिटिक्स करिए। देवेंद्र दा हाँ, यही वाली आईडी से करिए। कंटिन्यू करिए। सब कुछ चेक कर दीजिए। कंटिन्यू करिए। ठीक है, यही है ना आपकी वो वेबसाइट? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ऊपर जाइए। सॉरी नीचे जाइए नीचे। क्रिएट क्रिएट अकाउंट, अकाउंट के क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। देवेंद्र डीएस। कंटिन्यू। हाँ, नीचे आइए।
कंटिन्यू। हाँ, आप ये यूके ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे ये चेक बॉक्स कर दीजिए, कंटिन्यू करें, एग्री, नीचे आइए। इति के केस में इति वहाँ पे यूके की जगह इंडिया कर देगी। हाँ जी। हाँ, और नीचे आइए, कहीं पे और नीचे आइए। यहाँ पे कहीं कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेक बॉक्स करने के लिए आ रहा है क्या नीचे? थोड़ा-सा और ये करिए। आया, डेटा प्रोसेसिंग का आया था एक। हाँ, और नीचे करिए और। इधर से करिए, यहाँ से करिए यहाँ, इधर से नहीं, इस तरफ से करिए। ये जो लेफ्ट में बार है, हाँ, यहाँ। ये तीनों को टेक्निकल सपोर्ट, ये तीनों करके और एक्सेप्ट कर दीजिए। तीनों एक्सेप्ट कर नहीं दिया, होगा, लेकिन ऐसा था कोई ऊपर चेक नहीं। करिए, ऊपर कोई चेक बॉक्स खाली रह गया। हाँ, अब नीचे आइए। हाँ, एक्सेप्ट। अभी भी नहीं आ रहा? ऊपर कोई हम्म, देखिए, प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट का कहीं आप वो कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कहीं एक चेक बॉक्स मिस हो रहा है। ऊपर से चेक करते जाइए कहीं। हाँ, ये वाला। हुँ, अब नीचे आइए, एक्सेप्ट है। गो हाँ टू जी। माय डैशबोर्ड। ठीक है? अब यहाँ पे सेटिंग पे आइए, सेटिंग पे, जो पे गो डैशबोर्ड ये के वाली। पास। नहीं, 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 इस वाली पे, हाँ। हाँ जी। हाँ, देखिए, अब आपका सर्च कंसोल, एनालिटिक्स और पेज स्पीड इनसाइट, ये जो टेक्निकल एसईओ के 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, ये तीनों कनेक्ट हो गए। हाँ जी। समझ में आया? मतलब आपकी जो हम्म। चेकलिस्ट में 3 चीज़ें और हो गई हैं, मतलब टेक्निकल एसईओ की जो 8 चीज़ें हैं, वो हमने कर ली हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ें। अब आपको 72 आवर्स जो है वेट करना है। 72 आवर्स के बाद आपको एनालिटिक्स देखिए, मैं एक-एक करके बताता हूँ। गूगल सर्च कंसोल हम लोग अलग से कवर करेंगे, एनालिटिक्स भी अलग से कवर करेंगे। पेज स्पीड इनसाइट आप अभी रिपोर्ट देख सकते हैं। सच मैं सबको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि होता क्या है। देखो, गूगल सर्च कंसोल है ना, इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि जैसे ही हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो गूगल के क्रॉलर को हमको अपनी वेबसाइट पे बुलाना होता है। तो वो कैसे पता चलेगा गूगल को कि कोई नई वेबसाइट बनी है? तो उसको हमको सबमिट करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल में, जो अभी आपने किया। ठीक है? अभी हाँ जी। आपने हाँ अपनी जी। वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल को कर दिया है। अब ये इंश्योर हो गया है कि अब क्रॉलर वो आएँगे और आपकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे। ठीक है सब कुछ। इसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, रिपोर्ट है, वो सर्च कंसोल की रिपोर्ट में दिखती है। वो अभी हम आपको देखना बताएँगे 1-2 लेक्चर्स बाद। ठीक है? एनालिटिक्स से क्या पता चलता है? गूगल एनालिटिक्स जो है एक खुद एक मॉड्यूल है। इससे हमको ये पता चलता है कि कौन लोग हमारी वेबसाइट पे आए, हमारी वेबसाइट के किस-किस पेज पे आए, कितनी देर रुके और उन्होंने क्या-क्या देखा, क्या-क्या परचेज़ किया, कितना स्पेंडिंग टाइम था, वो किस देश से आए, मतलब कौन-सी कंट्री से आए, वो इंडिया से आए, अमेरिका से आए, ब्राज़ील से आए, लंदन से आए, कहाँ से आए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। इसके अलावा वो हमारी वेबसाइट पे कितने बजे ज़्यादा एक्टिव थे, 2 से 3 दोपहर में ज़्यादा एक्टिव थे कि शाम को ज़्यादा एक्टिव थे। समझ में आया? तो हाँ जी। इस तरीके से गूगल एनालिटिक्स मतलब सब कुछ बता देता है हमको। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं एनालिटिक्स की रिपोर्ट का? इसका हम यूज़ करते हैं जब हम गूगल एड्स वगैरह चलाते हैं, जब हम फेसबुक ऐड चलाते हैं, तो हम वहाँ पे कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं या एरिया को टारगेट करते हैं, जहाँ से हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। आया समझ में? हाँ जी। ठीक है। पेज स्पीड इनसाइट इसका क्या काम है? इसका ये काम होता है, ये हमारी वेबसाइट की स्पीड जो होती है ना, वो पता करता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड सही है कि नहीं है। जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करिए एक बार, कुछ हो रहा है।
यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करिए, विजिट डैशबोर्ड करिए। गुड, हुँ। गुड। नीचे आइए, नीचे पेज स्पीड इनसाइट की रिपोर्ट नीचे है आपकी। हाँ, ये ऊपर थोड़ा-सा ऊपर। हाँ, यहाँ पे। ये दिखा रहा है ना? ये दिखा रहा है। हुँ, देखिए लिखा है ना, मोबाइल में आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत जल्दी खुल रही है, 1.5 सेकंड में खुल जाती है, इस ये गुड है इसकी कंडीशन। और बाकी मतलब सारे पैरामीटर गुड हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बगल में जो लैपटॉप का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए। तो यहाँ पे भी आपकी वेबसाइट जो है उसकी कंडीशन सारी गुड है। समझ में आया? हाँ जी, तो मतलब आपको अलग से नहीं चेक करना चाहता, आप स्क्रीन शेयर करना बंद करिए, मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, यदि आप अलग से करना चाहें किसी भी वेबसाइट का तो कैसे कर सकते ठीक है। हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ जी, चलिए, देखिए, यहाँ पे आप डालिए पेज पेज स्पीड इनसाइट्स, यहाँ ओके करेंगे। ये पहली ही दिख रही है हमको, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए, मान लीजिए मेरी सीवी मेंटर है, जहाँ से मैंने उठाया सीवी मेंटर, इसकी वेबसाइट की स्पीड देखनी है मुझे, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं आया और कंट्रोल वी, हुँ, और यहाँ पे कर दिया मैंने एनालाइज। देखिए, ये रिपोर्ट आ रही है, मोबाइल के हिसाब से हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है, सही है। यहाँ पे सब ग्रीन है ना, 92% एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एसईओ। जो हम अपनी वेबसाइट का एसईओ करते जा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है। हमारी वेबसाइट में स्पीड इंडेक्स इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये सारी कोडिंग की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ये भी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। ठीक है। ये दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे? ये दिखाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आपकी वेबसाइट पे तो पेज स्पीड इनसाइट प्लगइन इंस्टॉल हो गया। तो आप अपनी वेबसाइट का तो चेक कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपको किसी दूसरे की वेबसाइट का देखना है, कि उसकी लोडिंग स्पीड कितनी है, क्या है, कैसे है और मैं अपने में क्या बेटर कर सकता हूँ, तो आप कहाँ से कर सकते हैं? डायरेक्टली पेज स्पीड इनसाइट पे जाइए, उसका यूआरएल डालिए और एनालाइज़ कर दीजिए। मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप में देखना है, तो डेस्कटॉप में भी मैं अपना देख सकता हूँ डेटा। हाँ जी। देख रहा है? ये हुँ, हुँ। ये दिख रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप किसी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो बट हमारी इसका वेबसाइट किसी किसी हाँ, का कंप्यूटर के कनेक्शन का और उसका कोई लिंक नहीं है। कैसे? सॉरी? इंटरनेट कनेक्शन और उसकी स्पीड का कोई लिंक नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिंक है ना? बिना इंटरनेट के कैसे वेबसाइट लोड होगी? नहीं, नहीं, बिना इंटरनेट के अगर मेरे पास अगर फ़ास्टेस्ट है और आपके पास थोड़ा-सा लोएस्ट है, तो फिर आपको तो एनालाइज़ करने में डिफरेंट होगा ना टाइम? ये वेबसाइट की स्पीड बता रहा हाँ, 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 हाँ। हाँ, वो हुँ, आपके हुँ। नेट के ऊपर, सर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया? हुँ, सर्वर के ऊपर हुँ, हुँ। डिपेंड करती है, लेकिन ये ओवरऑल एनालाइज़ करके बताता है कि आपकी चलो वेबसाइट ठीक की है ना, स्पीड कितनी है। समझ में आया? ठीक है। ठीक है? हुँ, हुँ। चलिए, तो ये हमारे हो गए चेकलिस्ट के 6, 7th और 8 जो हमारा ये हमारी चेकलिस्ट थी।
मैंने आपके तो साथ चेक किया, हाँ ये है, अच्छा। TFX 404 हो गया ना, 301 302 हो गया। STT, अब मैं हुँ, आपको बताता हूँ SSL सर्टिफिकेट, ये दोनों ये हमने कर लिया है टेक्निकल एसईओ में। ये अभी मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये जो कोर वेब वाइटल्स है ना, ये मैं बताऊँगा हुँ, आपको। हुँ, गूगल सर्च कंसोल मैंने बता दिया और गूगल एनालिटिक्स मैंने बता दिया जो नीचे था। एसईएम रेस्ट जो है, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब जब हमारे मॉड्यूल्स वगैरह खत्म होने लगेंगे ना, जब आपको थोड़ा एसईओ की नॉलेज हो जाएगी, तब हम एसईएम रश और स्क्रीमिंग फ्रॉग ये सब देखेंगे, ठीक है? तो अब हम एक और टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एचटीटीपीएस, ये शायद आई थिंक मैंने बताया आपको, एचटीटीपीएस एंड सिक्योरिटी। हाँ एसएसएल जी, एसएसएल के बारे में बताया मैंने आपको? नहीं, देखो, बट पूछा था आपने बट बताया नहीं था। ठीक है, हाँ, मैं बता दूँ क्या होता है। देखो, गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो होनी चाहिए क्या? सिक्योर। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए सिक्योर, हुँ, नहीं हुँ, तो मैं आपकी रैंकिंग को गिरा दूँगा। अब आपको कैसे पता चलेगा सिक्योर होना चाहिए? तो उसके लिए उनने बोला कि हम आपके लिए ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफ़िकेट लगाइए। अब एसएसएल का क्या काम होता है? एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये होता क्या है? आपको याद होगा जब हम लोग डोमेन परचेज़ कर रहे थे गोडैडी से, तब एक ऑप्शन आया था फुल डोमेन प्रोटेक्शन, याद है आपको? हाँ जी, मैंने क्या करवाया था उसमें? नो, नो, नो कराया था मैंने आपको, है ना? फिर मैंने हाँ बोला जी, था कि मैं आपको बताऊँगा बाद में। अब जो हमने हुँ, होस्टिंगर का प्लान लिया है ना, उसमें हाँ एसएसएल जी, सर्टिफ़िकेट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। समझ में आया? उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। तो यदि आपकी हाँ जी, वेबसाइट पे एसएसएल लगा हुआ है ना, ये देखिए आप जब भी कोई भी वेबसाइट डालेंगे, मान लीजिए कि सीवी मेंटर ही डालता हूँ मैं। ये मैंने मान लीजिए अपनी ये तो बैकएंड को ओपन हो गया, सॉरी 1 मिनट, ठीक है? इंटर करिए। यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करेंगे वेबसाइट के आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एचटीटीपीएस, हुँ, क्या लिखा है? हाँ जी, एचटीटीपीएस। हाँ जी, एचटीटीपीएस एचटीटीपीएस का मतलब कि हमारी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, जो कि गूगल का एक वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है। इससे फ़ायदा क्या होता है? गूगल हमारी रैंकिंग को बढ़ा देता है। वो बोलता है कि मिक्स आपको नहीं रखना है कि आप नहीं लगा रहे हैं एचटीटीपीएस, आपको एचटीटीपीएस लगाना ही है। समझ में आया? उस चीज़ के लिए हाँ वो जी, पूरी तरीके से बोलता है। ये देखो देखिए, अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हमारी वेबसाइट हैक नहीं होगी, क्योंकि हैक तो गवर्नमेंट का डेटा भी हो जाता है, हैक तो कुछ भी हाँ हो जी, जाता है। बट ये हमारी वेबसाइट को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा, समझ में आया? और हाँ जी, गूगल का कहना है कि ये वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है, इसलिए हमको लगाना ही चाहिए। ठीक है? समझ में आया? अब यप, देखिए कोर वेब, हाँ, हाँ, पूछिए कुछ पूछना पूछिए आप, नहीं सर नहीं, ठीक है? अब एक और रैंकिंग फैक्टर है कोर वेब वाइटल्स। ये क्या होता है? इम्प्रूव द एलसीपी, एफआईडी, सीएलएस, ये कुछ मुझे पता नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना? तो इसको हमको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एलसीपी, एफआईडी, सीएलएस ये क्या है? ये जो पेज स्पीड इनसाइट मैंने अभी खोला था ना, यहाँ पे, हाँ जी, सी 1 मिनट, कहाँ गया? अभी मैंने सीवी मेंटर का चेक किया हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको ये सीएसएस, एलसीपी ये है। ला लिख रहा है ना, लार्जेस्ट हाँ जी, कॉन्टेंटफुल पेंट इमेज एलसीपी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं।
अब क्योंकि हम तो कोडिंग वाले हैं नहीं और हमको इन सब के बारे में पता नहीं, ठीक है? तो फिर इन सब के लिए इसका काम क्या होता है ये लिखा है देखिए एफसीपी, एलसीपी ये सब लिखा हुआ है। काम ये है इसका कि हमारी वेबसाइट जब आप अपनी वेबसाइट को पूरा कर लेंगे, ठीक है? जब आप अपनी वेबसाइट को पूरा कर लेंगे, तब आपकी फाइनल वेबसाइट मानी जाएगी ना कि हाँ, मैंने ये इस वेबसाइट को पूरा कर लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करेंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे हो सकता है कि आपको क्या हो, आपकी स्पीड कम नज़र आए। जब आपको स्पीड कम नज़र आएगी, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सर आप स्पीड कैसे बढ़ाएँ, मुझे तो पता नहीं है टेक्निकल, मैं बंदा हूँ नहीं। तो फिर इसके लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। समझ में आया? हाँ जी। बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। आप ओपन करिएगा, ये साइट किट को रहने दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने कर लिया है। प्लगइन सेक्शन में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी मत करिएगा। समझ में आया? ठीक है। वैसे तो होस्टिंगर खुद भी प्रोवाइड कराता है, अभी मत करिएगा। प्लगइन ऐड प्लगइन में आइएगा और ऐड प्लगइन में आके आपको यहाँ पे WP ऑप्टिमाइज़ सर्च करना है। क्या करना है? WP अ, ये वाला दिख रहा है आपको? हाँ जी। क्या दिख रहा है? WP ऑप्टिमाइज़। हाँ जी। इस प्लगइन का क्या काम होता है? लिखा है देखिए, कैशे, कंप्रेस images, minifying and clean the database to boost the page speed and performance। समझ में आ रहा है कुछ आपको? हाँ जी। कैशे क्या होता है? कैशे जो हम पता है वो कैशे के बारे में आपको? रैंडम मेमोरी जैसे होता है हाँ, हाँ, कि हाँ। भाई हमने बहुत सारा खोल दिया तो। हाँ, देखिए अब क्या होता है बहुत बार ऐसी फाइल्स हमारी वेबसाइट पे पड़ी रहती है जिनकी वजह वजह जिनका कोई हमारी वेबसाइट पे यूज़ ही नहीं है, पर वो पड़ी हैं और उसकी वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो वो इसको कैशे को रिमूव करता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है हमको अपनी वेबसाइट पे कभी भी बहुत एचडी हाई क्वालिटी की इमेजेस नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या दिक्कत होती है? उससे ये दिक्कत होती है कि हमारे वो उसको लोड होने में टाइम लगता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है उसको भी लोड होने में टाइम लगता है। तो जब उसको भी लोड होने में टाइम लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्लगइन जो है वो हमारी वो जो एचडी क्वालिटी की इमेज है ना, उसकी क्वालिटी में बहुत कम चेंज करके उसकी साइज़ को बहुत कम कर देता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आया मैंने हुँ। क्या बोला? हाँ जी। हमारी जो वेब है फ़ोटोज़ जो वेबसाइट पे लगी हैं, जो वीडियोज़ लगे हैं, उसका उन डाउनलोड टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस हाँ, करके वो स्पीड जो है कम हो जाती उनको कंप्रेस कर देता है, बिना क्वालिटी कम किए, समझ है। में हाँ जी। आया? और हाँ, हाँ। डेटाबेस पे जो भी बेफ़ालतू की चीज़ें पड़ी रहती हैं, जो कि किसी यूज़ की नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को ये क्लीन कर देता है, ये केवल एक प्लगइन। जिसका नाम क्या है? हुँ। जिसका नाम है WP ऑप्टिमाइज़। अभी मत करिएगा, ये तब करिएगा यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो होगी तब। यदि लोडिंग स्पीड कम है तब। इसके अलावा मान लीजिए आपको ये वाला नहीं करना, तो इसके अलावा एक आता है WP स्मश, SMUSH। ये, यदि आपको केवल इमेजेस के लिए करना है, ये वाला हुँ, हुँ। स्मश इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन। ये क्या करता है, ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करा देता है हमको यदि केवल इमेज में मेरी प्रॉब्लम है ना कि इमेज भारी है, तब के लिए ये वाला प्लगइन यूज़ करिएगा।
इसमें क्या है, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि ये क्या करता है, ये वेबसाइट का स्टैटिक पेज बना देता है। स्टैटिक पेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बेफ़ालतू परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए सीवी मेंटर में तो मैं डेली जाता रहता हूँ। मैं किसी एक नई वेबसाइट पे गया, तो जब भी आप किसी नई वेबसाइट पे जाएँगे, तो आपको वो थोड़ा टाइम लेती है। वो 10 बार आपसे सवाल पूछेगी, ये करेगी, वो करेगी, उसके बाद आप लॉगिन होंगे, ठीक है? लेकिन आप जब दूसरी बार उस वेबसाइट पे जाएँगे, तो वो वेबसाइट तुरंत खुल जाएगी। ऐसा होता है ना? हाँ जी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो कुकीज़ होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट को ओपन होने के लिए वो पहले ही सेव हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि स्टैटिक पेज बना देता है, वही इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है कि जब पहली बार मान लो कोई बंदा आया तब तो सही है चलो पहली बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरी बार आएगा तो वो वेबसाइट का पेज तुरंत लोड हो जाएगा। तो सामने वाले को भी अच्छा रहेगा कि अरे यार ये वेबसाइट तो तुरंत लोड हो जाती है। ठीक है? तो ये फ़ायदा हो जाता है यदि इमेज का मैटर है तो ये वाला कर सकते हैं आप। ठीक है? समझ में आया? हुँ, हाँ जी। ठीक है। तो हमारी जो चेकलिस्ट थी टेक्निकल एसईओ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा एक और प्लगइन मैं बता देता हूँ आपको, इसके बारे में आपको खुद पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़िएगा। आप ड्राफ्ट प्लस, ये बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है। नाम क्या है इसका? डब्ल्यूपी ओके, आप बैकअप यस। एंड माइग्रेशन प्लगइन। इसके बारे में मैं आपसे कल पूछूँगा या मैं जिस दिन भी पढ़ेंगे उस दिन पूछेंगे, इसको ज़रूर पढ़ के आइएगा। देखिए कितने इंस्टॉलेशन इसके? हुँ, हुँ। 3 मिलियन। और ये, इसका क्या काम होता है कुछ बता सकते हैं आप? सर लिखा हुआ है बैकअप, रिस्टोर और माइग्रेट इन द वर्डप्रेस, अनदर होस्ट टाइम होस्ट और डोमेन। हाँ, इसका जो बैकअप रन मैन्युअली माइग्रेट इन मिनट्स। ओके। अगर मेरे को अगर कोई इसी के अंदर जैसे आपने अलाउ डिसअलाउ बताया था कि यूज़र एजेंट अलाउ डिसअलाउ, अगर उसके अंदर अगर मेरे को कोई 301 302 में अगर कुछ करना है तो उसके हिसाब से रिलेटेड होगा? नहीं, नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं, मैं ओके, बता रहा हूँ ये क्या है, ओके। ठीक है। आज आपका आज मेरी वेबसाइट है सीवी मेंटर, हाँ जी। मैंने उसको कर लिया कंप्लीट, सीवी मेंटर मान लीजिए मैंने कर लिया कंप्लीट और हुँ, अब हुँ। क्या है, 1 साल मेरी होस्टिंग है, 1 साल बाद क्या हो जाएगी मेरी होस्टिंग? खत्म हो जाएगी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी, मान हाँ जी। लीजिए अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए, मैं इसका नाम क्या करना चाहता हूँ चेंज, अब सीवी मेंटर की जगह मैं दूसरा नाम कुछ रखना चाहता हूँ। मान लीजिए हुँ, कि हुँ। सीवी गाइड करके मैं रखना चाहता हूँ cvguide.com या मान लीजिए सीवी मेंटर अभी डॉट इन है, डॉट इन है, तो मैं सीवी मेंटर डॉट कॉम करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन ये बताइए कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डॉट कॉम यदि सीवी मेंटर डॉट कॉम है तो वो कोई दूसरी वेबसाइट होगी और डॉट इन होगी तो वो दूसरी वेबसाइट होगी। मैंने तो यही बोला था ना आपको। हाँ जी। तो जब आप ये चाहें कि मेरी जो वेबसाइट है मैं उसकी वेबसाइट का पूरा बैकअप रखूँ और फिर मैं डॉट कॉम में जाके डेटाबेस को अपलोड कर दूँ मतलब पूरी वेबसाइट ही अपलोड कर दूँ। मान लीजिए हुँ, मेरा हुँ। एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने से पहले मैंने क्या किया cvmentor.com डोमेन लिया, आपस में कनेक्ट किया और मैं वहाँ पे इस प्लगइन की मदद से पूरा बैकअप लूँगा और मैं वहाँ पे बैकअप अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही मैं उसको करूँगा, तो मेरी जो पूरी वेबसाइट जो cvmentor.in में बनी है ना, वो पूरी एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें? अनदर सीवी में डोमेन में। हाँ, या cvmentor.com में और ये वाला मेरा एक्सपायर हो भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। ये समझ में आया ना? हाँ जी, आ गया सर। ठीक है। इसके अलावा एक और फ़ायदा होता है इससे, क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आप कर रहे हैं वेबसाइट में कुछ काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ वेबसाइट में उल्टा-सीधा कर रहे हैं। अब आपका क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल बिगड़ गई। क्या हो गया? बिगड़ गई आपकी वेबसाइट। अब आप बोले यार मुझे तो पहले जैसे वेबसाइट चाहिए थी वैसी मेरी वेबसाइट हो जाए तो सही है। तो फिर वहाँ पे भी आपके काम आ जाता है। क्या काम आ जाता है? आपने मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है? आज 30 जून है। 30 जून को आपने बैकअप लिया हुआ है,
30 जून को बैकअप लिया हुआ है। और सेम मान लीजिए 1 जुलाई को आप कुछ कर रहे थे और हो गया गड़बड़, तो आप जाएँगे और 30 जून वाले बैकअप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट एज़ इट इज़ वैसे ही आ जाएगी जैसी वो 30 जून को थी। आया समझ में? हाँ जी। ठीक है? सर ये लेना तो ज़रूरी है ना फिर? हाँ, तो ये ज़रूरी है लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, अभी तो आपने वेबसाइट ही नहीं बनाई ना। हाँ जी, हाँ जी। जब वेबसाइट बना लीजिएगा तब ले लीजिएगा। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया। क्या है देखिए, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे हम कम से कम प्लगइन्स का यूज़ करें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम यदि ज़्यादा प्लगइन्स का यूज़ करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो हो जाती है हैवी। तो हम क्या करते हाँ हैं, जी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कम से कम प्लगइन का ही यूज़ करें, ठीक है? यदि हमको बैकअप लेना है, बैकअप ले लिया, सब कुछ कर लिया, यदि डेली ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डीएक्टिवेट करके रखिए। समझ में आया? डीएक्टिवेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बैकअप तो हमारे पास है ही, ठीक है? हुँ, हुँ। इसमें ऑटोमैटिक बैकअप ठीक भी है। हो जाता है। तो अगर सर मैंने ले लिया, अगर जितना भी काम किया मैंने आज इसको एक्टिवेट करके उतना अपने आप बैकअप हो जाएगा ये। हाँ, ये उसके बाद कल मैंने जाके डीएक्टिवेट कर दिया और हाँ, बट हाँ। परसों मेरे को उसको एक्टिवेट करके अगर लेना तो मेरे पास परसों 1 दिन पहले वाला जो किया था वही रिमेन होगा ना? हाँ, हाँ, कि आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप ब लर्निंग प्रोसेस में आप कर सकते हैं चेक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? नो, व्हाट आई एम सेइंग इज़ अगर मैंने 1 तारीख को लिया इसको, 1 तारीख का मैंने अपने आप ही ऑटोमैटिकली ये बैकअप हो जाएगा जब एक्टिव किया इसको, हाँ, हाँ। प्लगइन को। हाँ, हाँ। 2 नहीं, तारीख को नहीं, मैंने आपको जाना डीएक्टिवेट क पड़ेगा, आपको अब डार्क ट्रस्ट में जाना पड़ेगा। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, वैसे तो इसको यूज़ किए काफ़ी टाइम हो गया मुझे। ऑप्शंस हो ओके। सकता है कुछ चेंज हो गया हो। 1 मिनट मैं करके देखता हूँ, चलिए आपके सामने ही देख लेता हूँ। प्रेस हियर टू स्टार्ट। मेक द सिंपल बैकअप। नेक्स्ट। ओके। यहाँ पे पहले तो इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। फाइल बैकअप क्या है, मैनुअल है। हर मतलब आप जिस दिन लेना चाहें उस दिन लेना है आपको बैकअप या फिर हर 12 घंटे में बैकअप हो जाए या वीकली बैकअप हो जाए या फोर्टनाइट ये वाला है, ठीक है? यहाँ तो ये होगा। ओके। और क्या है? डेटाबेस बैकअप। ये फाइल बैकअप का है, ये डेटाबेस बैकअप का है। इसमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, मुझे देखने पड़ेंगे क्या है। इनने भी लगता है कुछ प्रो वगैरह कर दिया है। आ गया सर प्रीमियम। हाँ, देखिए बैकअप एंड रिस्टोर देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जैसे ही आप बैकअप नाउ करेंगे ना, वो बोल रहा है बैकअप नाउ। तो मेरी वेबसाइट का एक ज़िप फाइल बन जाएगी, जो कि मेरे कंप्यूटर पे ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कोई फाइल इंस्टॉल होती है ना, वैसे हाँ जी, ही हाँ जी। ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। ये एडिंग द बैच ज़िप 1000 फाइल इतने एमबी की है। अब ये धीरे-धीरे उसका बैकअप लेने की कोशिश करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, एक और मुझे याद आ गया। आप जब अपने होस्टिंगर के बैकअप में जाते हैं उससे बेटर मैं बताता हूँ आपको। ये तो प्लगइन आप कर ही रहे हैं, इससे बेटर मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं गया
ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट ऑप्शंस में वेबसाइट लिस्ट में मैं गया। वेबसाइट लिस्ट में गया मैं जैसे ही, तो मान लीजिए कोई भी मैं वेबसाइट फैशन फ्लोरा ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसका डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है? बैकअप। हाँ जी, यहाँ से भी आपका डेली बैकअप, क्योंकि आपका तो खुद ही है, तो आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट बैकअप। यहाँ हाँ से जी, भी ये लिखा है कि ऑटोमेटिकली बैकअप हो रहा है, डेली ऑटोमेटिकली बैकअप रिलायबल एंड इजी टू प्रोटेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट बैकअप हुँ, कितनी तारीख होगा? 1 तारीख होगा। यदि मैं चाहूँ कि आज का बैकअप ले लूँ मैं इस वेबसाइट का, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? ये ले लूँगा, ठीक है? लिखा है ना इट विल एनीवेयर फ्रॉम द फ्यू मिनट टू 1 घंटे लगेगा। इसके अलावा मैंने इससे पहले यदि कभी बैकअप वगैरह हुआ है ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30/6 को बैकअप हुआ है। डाउनलोड वेबसाइट, जैसे ही मैं रिस्टोर वेबसाइट करूँगा ना, ये लिखा है रिस्टोर वेबसाइट, तो मेरी हाँ वेबसाइट जी, जो 30 तारीख को थी, ये वही हो जाएगी। आया समझ में? हाँ जी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आज मैंने जितना पढ़ाया आपको, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं सर, क्लियर है, नोट्स बना लिए मैंने। ठीक है? हाँ जी, चलिए, चलिए सही है। अभी क्लियर है तो ठीक है। फिर हम लोग चलिए परसों मिलते हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो है हम लोग ठीक ऑन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे-धीरे ठीक हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।